गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अब पाठ शेखीबाज मक्खी हम लगातार पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था शेखीबाज मक्खी के अंदर कि एक मक्खी होती है जो इसने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। जंगल का राजा जो शेर है वह भी उससे हार गया और उसने हार मान ली, तो मक्खी को बहुत घमंड हो गया और वह अपने घमंड में ही सबको बोलने लगी, हाथी को भी, लोमड़ी को भी, कि तुम सब मुझे प्रणाम करो और मुझसे अपनी हार स्वीकार कर लो। वह ऐसे बोलने लगी। अब देखते हैं आगे, जब लोमड़ी ने, क्योंकि लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है, वो ऐसे ही नहीं मानती है, तो लोमड़ी ने क्या किया होगा आगे। जब उसने हार तो मान ली, उसने दिखा दिया कि मैंने आपसे हार मान ली है, लेकिन लोमड़ी ने आगे क्या किया। शेर आग बबूला हो उठा, ये वाला हमारा हो गया था। अब देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को, विशालकाय हाथी को भी हरा दिया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। लोमड़ी ने उसे प्रणाम तो कर दिया, लेकिन वह धीरे से बोली। देखिए क्या बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है। अब वह अपने दिमाग में, देखिए क्या चालाकी सोच रही है। जो लोमड़ी है, चालाक है, वह अपने दिमाग में क्या चालाकी सोच रही है। वह उसे तो कह रही है कि आप बहुत महान हो, धन्य हो, आपके मम्मी पापा भी धन्य है क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया, और आपने क्या किया, जंगल के राजा शेर को हरा दिया, हाथी को, और मुझसे भी प्रणाम करवाया है। लेकिन आप जो सामने मकड़ी का जाला देख रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। अब लोमड़ी अपनी चालाकी कर रही है कि जो सामने आप देख रही हो मकड़ी, वह आपको क्या दे रही थी, गाली दे रही थी। देखिए कई लोग ऐसे ही होते हैं, जब हम खुद उनसे डायरेक्ट नहीं लड़ सकते तो क्या करते हैं, वो दूसरे से लड़वा देते हैं, दूसरे से आपस में लड़वा देते हैं उनको। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी, क्योंकि मक्खी को बहुत घमंड था, उसे ये लग रहा था कि मैं सबको हरा सकती हूँ। तो वह गुस्सा आया उसे। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी। उस मकड़ी को, वो मेरे सामने क्या है, मकड़ी को मैं क्या करूँगी, चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, झपटी यानी उस तरफ चली गई। वह अचानक, जैसे हम झपटा मारते हैं किसी को मारने के लिए, उस तरह से झपटी थी और मकड़ी के जाले में फंस गई। अब देखिए मक्खी क्या हुआ, मक्खी के साथ, मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। जैसे जैसे, क्योंकि मकड़ी का जो जाला होता है, आपने देखा है, वो कितनी दूर तक फैला हुआ रहता है। कई बार हम किसी बंद घर में जाते हैं तो पूरे में मकड़ी का जाला, मकड़ी जो ऐसी है वो इतनी परिश्रमी होती है कि वो अपना काम लगातार करती रहती है, तो वो अपने जाले को हमेशा फैलाती रहती है। तो वो जैसे ही मकड़ी की तरफ लपकी मक्खी, मकड़ी के जाले में फंस गई, और मकड़ी के जाले में फंसने के बाद जैसे ही वो जाले से छूटने की कोशिश कर रही थी, और ज़्यादा फंसती जा रही थी, और ज़्यादा फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। अब देखिए लोमड़ी चालाक थी, उसने अपना काम कर दिया, क्योंकि लोमड़ी अपनी चालाकी से लोगों को हराती है, वो सामने से लड़ती नहीं है, पीछे से वार करती है। अब उसने उससे डायरेक्ट लड़ाई नहीं करी, लेकिन उसे कहाँ फंसा दिया, मकड़ी के जाले में, जबकि मकड़ी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब देखिए लोमड़ी क्या, मक्खी क्या हुआ होगा, मक्खी का अंत में वह जाले में फंसकर मर गई होगी, क्योंकि वह जाले से निकल तो सकती थी नहीं, अब वहाँ से जा भी नहीं सकती थी, तो उसके लिए कोई वहाँ भोजन भी नहीं आता था, तो वह मकड़ी के जाल में फंसकर मर गई होगी। योगेश जोशी ने यह कहानी लिखी है, तो इस कहानी के लेखक कौन है, योगेश जोशी। ठीक है, अब हम इसके कुछ अभ्यास कार्य देख लेते हैं। कैसी लगी कहानी आपको, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों, आपको ये बताना है कि कहानी में आपको कौन सबसे अच्छा लगा, शेर लगा, मक्खी लगी, लोमड़ी लगी या हाथी।
और उसके साथ साथ ये भी बताना है कि क्यों लगा, भाई उनमें ऐसा क्या गुण था जो आपको वो अच्छे लगे। दूसरा प्रश्न है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा। ये आपको मैंने बता ही दिया क्या हुआ होगा। मकड़ी के जाल में फंसने के बाद अंततः वह जाल में फंसती गई और कई दिनों तक वहाँ रहने के बाद वह मर गई होगी वहाँ पे। ठीक है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंसकर मर गई होगी। कहानी का नाम देखिए, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। आप बताइएगा, कोशिश कीजिएगा क्या क्या नाम हो सकते थे। देखिए, चालाक लोमड़ी है ना, शेर, लोमड़ी को ध्यान में रखकर दिया हो तो क्या क्या नाम हो सकते थे। शेर को ध्यान में रख के दिया हो तो जंगल का राजा शेर, या आलसी शेर, क्योंकि शेर को इसमें आलसी दिखाया गया था, वह नहाया नहीं था और आलस में सो रहा था, तो आलसी शेर भी हो सकता है। इस तरह आप नाम अपने अनुसार भी रख सकते हैं अगर आपको कोई और नाम सूझ रहा हो तो, लेकिन कहानी में वह किरदार होने चाहिए, ऐसे नहीं और कुछ नाम। आपको कहानी में वह चीज़ नज़र आनी चाहिए, वैसे ही नाम हमें रखने हैं। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यह कहानी का क्या शीर्षक हो सकता है, और किसी पात्र के नाम पे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि इस कहानी का मोरल क्या है। इस कहानी का मोरल यह है कि हमें क्या होता है, घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी। मक्खी को घमंड हो गया था कि उसने जंगल के राजा को भी हरा दिया है, हाथी ने भी उसे प्रणाम किया है, लोमड़ी भी उससे हार गई है, इसलिए अंत क्या हुआ उसका, घमंड ही घमंड में वह सोच नहीं पाई कि मैं मकड़ी के जाल में फंस जाऊंगी, और जाल में फंसकर मर गई। तो हम कहानी का शीर्षक लिख सकते हैं कि घमंड का नतीजा, है ना, और आप कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो। गुस्सा तो आता है, गहरी नींद से जगाते हैं तो, है ना। अभी सोने दो मुझे, अभी नहीं उठना है। जब आप स्कूल जाते थे उस वक्त मम्मी सुबह सुबह आपको उठाती थी, बेटा उठ जाओ, बेटी उठ जाओ, खाना नाश्ता कर लो, नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो आपको बड़ा गुस्सा आता था ना, लेट हो जाएगी, तैयार होना है, ये सब बातें बोल बोल के मम्मी उठाती थी ना। अभी भी उठाती होंगी। देखो बच्चों, टाइम पे हमें हमेशा उठना चाहिए, चाहे हम घर पे हो या हम स्कूल जा रहे हों। अभी आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन टाइम से अगर आप अपना जो डेली रूटीन है वो ख़त्म कर लेंगे तो टाइमली आप वीडियो देख पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे, और आपको आलस भी नहीं रहेगा। अगर आप लेट उठेंगे, सूर्य उदय के जितने घंटों बाद तक हम उठते हैं उतना ही हमारे शरीर में आलस भर जाता है। इसलिए हमें टाइम से ही उठना चाहिए, टाइम से ही सोना चाहिए। जो विद्यार्थी जीवन है, स्टूडेंट लाइफ है, उसके अंदर हमें अनुशासन का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे हम घर में हो, हॉस्टल में हो, चाहे स्कूल में हो। ठीक है, तो आपको लेट तक नहीं सोना है और लेट तक नहीं उठना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये अगर ऐसा होता है आपको कैसा लगता है। ये तो एक थी अलग मोरल था आपके लिए कि आपको क्या सीखना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में जो दिया हुआ है वो यही है कि नींद, गहरी नींद से जगाने पे क्या होता है, गुस्सा ही आता है ना। और आप कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं वो आप लिख सकते हैं। मक्खी उड़ते उड़ते शेर, उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो। ऐसा कौन सा काम है जो तुम करते करते ऊब जाते हो, यानी परेशान हो जाते हो, थक जाते हो। ऐसा कौन सा काम है वो आपको लिखना है। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो ये प्रश्न आपको करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप मुख्य जवानी इसका अभ्यास कर सकते हो कि हम इस तरह कर सकते थे। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। अक्सर, अक्सर यानी हमेशा क्या करते हो, और कभी कभी क्या करते हो। अब खाना खाकर कई तो अक्सर क्या करते हैं, टहलने जाते हैं, है ना। टहलने यानी वॉक पे जाते हैं। खाना खाने के बाद अक्सर कई लोग क्या करते हैं, वॉक पे जाते हैं। कई सो जाते हैं खाना खाने के बाद, तो ये गलत है सोना, थोड़ा वॉक करना चाहिए उसके बाद ही सोना चाहिए। और
आप क्या करते हो, टीवी देखते हो, खेलते हो, सोते हो, क्या करते हो, ठीक है, आपको वो लिखना है। और कभी कभी आप क्या करते हो, कभी कभी खाना खाने के बाद क्या करते हो, और हमेशा क्या करते हो, वो लिखना है। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। देखिए शेर की प्लेट है, शेर की प्लेट है, इसके अंदर हमें बताना है कि शेर ने भोजन में क्या खाया होगा। ये है शेर की प्लेट और ये है आपकी प्लेट। तो आप क्या क्या खाते हो, आप सलाद खाते हो, दूध पीते हो, दाल, चपाती, चावल जो भी खाते हो वो आपको लिखना है। शेर क्या खाता है, मांस, है ना, जो जीव होते हैं जंगल में उनको खाता है मार के, शिकार करके, ठीक है, तो वो आपको लिखना है। ओके, इसके अंदर मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी बना के, ऐसा नहीं है कि आपको करना है, लेकिन आप पहले जो जितने भी आपको आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आसान है, आपको अपनी ही भाषा में उनको लिखना है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। किसने क्या कहा, नीचे कहानी में कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। ये एक तरह की एक्टिविटी है आपके लिए, तो ये हम बाद में करेंगे, अभी आप इसको रहने दीजिए। किसने क्या कहा, देखिए सारे के सारे दिए हुए हैं इसके अंदर। अब कौन क्या, कहानी के हिस्से, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन, घमंडी कौन था कहानी में, मक्खी। चतुर कौन, लोमड़ी। समझदार कौन, समझदार आपको कौन लगा, लोमड़ी लगी, हाथी लगा, कौन लगा आपको समझदार। डरपोक कौन, डरपोक कौन था इसके अंदर, हाथी आई थिंक डरपोक था, क्योंकि उसको लड़ना भिड़ना पसंद नहीं आया। सबसे चतुर कौन, सबसे चतुर कौन, और आलसी कौन, तो शेर आलसी है ना, और सबसे चतुर कौन, लोमड़ी ही थी सबसे चतुर, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब ये इसके अंदर रास्ता ढूंढना है तो आप ये कर लेना, ये बहुत अच्छा है, ये एक एक्टिविटी है आपके लिए रास्ता ढूंढने वाली। यहाँ देखिए रास्ता ढूंढो, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। देखिए अंदर जाने के लिए कौन सा रास्ता होगा, ये जो मकड़ी है, यहाँ पे मकड़ी दिखाई दे रही है, वो उस रास्ते से जाना चाहती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होंगे, सबसे ज़्यादा जाले होंगे, ठीक है। कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, अब 1 2 3 4 5 जो 1 नंबर का है उसके अंदर जाले हैं, लेकिन 2 नंबर से देखिए आप, 2 नंबर से जाइए, 2 नंबर से भी जाले हैं, 3 से कम है जाले, और 4 नंबर से जाले ज़्यादा है, और 5 नंबर से तो और भी ज़्यादा है। तो आपको देखना है, आपको देखना है ये कौन से नंबर से जाएगी, इससे जाएगी या इससे जाएगी। जाले देखिए, इनको जाले कहा गया है, ये है जाले। अब आपको यहाँ से पेंसिल से देखना है कि किस तरह से कौन से नंबर से ऐसे जाले से वो मकड़ी जाएगी, कौन से रास्ते से जाएगी जहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा जाले मिलेंगे। ओके, ये आपको खुद को करना है, मैं करवा दूँगी तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके अधिकतर हो चुके हैं। मंडराते मंडराते जलते बल्ब के आसपास क्या दिखाई देते हैं, कीट पतंगे, मक्खी मच्छर, ये दिखाई देते। खेतों में आपको क्या दिखाई देते हैं, कीट पतंगे दिखाई देते हैं ना, छोटे छोटे जो खेतों के वो पतंगे होते हैं, कीड़े होते हैं, वो दिखाई देते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर हमेशा हमें क्या दिखाई देते हैं, मच्छर ही मच्छर। गंदगी के अंदर मच्छर ही मच्छर होंगे, मक्खियाँ होंगी। फूलों में भंवरे, तितली, कचरे के ढेर पे मक्खी मच्छर, हलवाई की मिठाइयों पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे हैं जो आपको नोटबुक के अंदर करने हैं, और नोटबुक के लिए मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। पहले आप जितना कर सकें उतना आप कीजिए। जो पीडीएफ मैं भेजती हूँ इसके अंदर बुक और नोटबुक दोनों के आंसर होते हैं, दोनों के आंसर और क्वेश्चन होते हैं, तो आपको दोनों में ही वो करने हैं।
जो बुक में है वो बुक में करने हैं, जो नोटबुक के हैं वो नोटबुक में करने हैं। ठीक है, नोटबुक के आपको पता ही है कौन कौन से हैं, जहाँ पे रिक्त स्थान नहीं दिए हुए रहते, फिल इन द ब्लैंक्स, वो नोटबुक के होते हैं। जैसे ये वाले प्रश्न, ये वाले प्रश्न हैं, ये नोटबुक के हैं, ये वाले, है ना, और ये वाले भी, ये नोटबुक के प्रश्न हैं। तो इनके जो आंसर है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।